हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ का पार्ट 2। बेसिक मैथ का पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें इसी तरह का गुना सिखाया जाता है। अब 2 अंक वाला गुना है तो उसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा 32 और यहाँ पे लिखा हमने 12। 32 गुना 12, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए 32 और यहाँ पे नीचे 12, 32 गुना 12। तो हमें करना वैसे ही है। इसको 2 को पहले हम 2 से गुना करेंगे, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे, फिर 1 को 2 से गुना करेंगे, 1 को 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 2 गुना 3 करेंगे 6 हो जाएगा। गुना यहाँ पे मतलब एक अंक के बाद हमें लिखना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर 3 अंक रहे, 4 अंक रहे या फिर 2 अंक रहे, तो एक अंक के ये जो पहला अंक होगा, इकाई का अंक, उसके सामने हम कुछ नहीं लिखेंगे, कट्टी दे देंगे। ठीक है, क्रॉस दे देंगे। उसको छोड़ के हमें फिर दूसरे वाले अंक से लिखना होता है। इधर आगे बढ़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 गुना 2 करेंगे तो 2 होगा, 1 गुना 3 करेंगे 3 होगा। ठीक है, अब इसको हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 4 का 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, क्रॉस है, तो 4 का 4 हो जाएगा। 6 और 2 8 हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा। तो यही चीज़ इसमें भी है, तो इसको भी गुना करेंगे उतना ही होगा, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया, आप इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से, आप किसी भी तरह से लिख कर गुना कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 62 इंटू 45, 62 गुना 45। तो इसको कैसे करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, ये बाकी वाला है। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 को 2 से गुना किया 10 हुआ। 10 का जो इकाई अंक वाला होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो गुना करते हैं या फिर जो जोड़ते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इकाई अंक वाले को हम लिखते हैं। ठीक है, बाकी वाला रहता है तब अगर हमें 2 गुना 2 करना होता, 2 गुना 2 4 हो जाता, उसमें 2 अंक नहीं है। ठीक है, उसमें सिर्फ इकाई अंक, एक ही अंक रहता है, तो इकाई अंक ही हुआ। जैसे 2 गुना 2 करना है तो उसमें सिर्फ एक ही अंक होता है। अगर ऐसा वाला गुना रहे 5 गुना 2, 5 गुना 10 हुआ। 10 का 0, ये वाला जो इकाई अंक है उसको हम लिखेंगे 5 गुना 10 का 0, बाकी 1, बाकी ये 1 रहा, इसको याद रखना है। ठीक है, फिर 5 को 6 से गुना करेंगे, 5 6 के 30, कितना हुआ 30। 30 में ये बाकी वाला 1 जोड़ देंगे। ठीक है, बाकी वाला 1 जोड़ देंगे, 30 और 1 कितना हो गया 31, तो हम यहाँ पर 31 लिख देंगे। अगर आप इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि हम 5 गुना 2 कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आपने यहाँ पे 10 लिख दिया और 5 6 के 30 हो रहा है, 5 गुना 6 30 हो रहा है, तो यहाँ पर हमने 30 लिख दिया। इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। इस तरह से गुना नहीं बनता है। इतना हमने कर लिया। 5 को 62 से हमने गुना कर लिया। अब 4 को 62 से गुना करेंगे। 4 को पहले 2 से करेंगे, यहाँ पे हम क्रॉस देंगे। मैंने आपको बताया था, जो पहला इकाई का अंक होगा उसके सामने हम क्रॉस देंगे, उसके सामने हमें कुछ नहीं लिखना है। 4 गुना 2 8 हो जाएगा, 4 गुना 6 4 गुना 6 24 होगा। देखिए इसमें 4 गुना 2 किया, एक ही अंक आया, 2 अंक नहीं आया। 2 अंक आता तो हम इस तरह से लिखते, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले 0 लिखा था, फिर उसका बाकी वाला उसमें जोड़ दिया था, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अंक आया है। 4 गुना 2 8 हुआ, 4 गुना 6 4 6 के कितना होगा 24, तो यहाँ पर हम 24 लिख देंगे। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 का 0, 8 1 9, 4 3 7 और 2 का 2, तो हम इस तरह से गुना बनाते हैं। अब सीख जाएंगे तो 3 अंक वाला भी ऐसे ही बनता है। 4 अंक रहे, मतलब इधर भी 4 अंक, इधर भी 4 अंक, या फिर इधर 4 अंक, इधर 2 अंक, इधर 4 अंक, इधर 3 अंक, तो किसी भी तरह का गुना रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। सबको ऐसे ही बनाया जाता है। अब चलिए हम भाग देखते हैं कि भाग कैसे बनता है। अब बारी है भाग की। तो स्टार्टिंग में हम कैसा भाग बनाते हैं, 2 को 2 से भाग करना है। ठीक है, भाग में सबसे पहले हमें ये जानना है कि किसको हम भाजक कहते हैं, भाज्य कहते हैं, भागफल कहते हैं और शेष कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हमें 2 को, ठीक है 2 से हमें 4 में भाग करना है, 2 से 4 में भाग करना है। हमें पहले ये समझना है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेष क्या होता है। इसको पहले हम बनाते हैं। देखिए भाग के लिए आपको सबसे पहले पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, पहाड़ा आएगा तभी आप भाग बना सकते हैं। 4 में हमें 2 से भाग करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी
4, 2 दूनी 4। अब 2 का पहाड़ा जब आप लिखते हैं 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नमा 18 और 2 धन 20। तो आप देख सकते हैं कि 2 में 4 कितने बार में आया है? 2 बार में। तो हमने यहाँ पे क्या किया है? 2 से हमने 4 को विभाजित किया है 2 बार में। 2 दूनी 4, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 दूसरे बार में आता है। तो यहाँ पे हमने जितने बार में आता है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे भागफल में, और जितने बार गुना करने पे आता है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, ठीक है। इसमें देखिए, इसको हम कहते हैं भाज्य, मतलब जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या या फिर जिस अंक में हम भाग दे रहे हैं उसको हम कहते हैं भाज्य। इसको हम कहते हैं भाजक, मतलब जिससे हम भाग देते हैं, जिस संख्या से या फिर जिस अंक से हम भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। और इसका जो फल आता है तो उसको हम कहते हैं भाग फल। और नीचे जो बच जाता है, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, नीचे जो बच जाता है उसको हम कहते हैं शेष या फिर शेष फल। अंक और संख्या तो आप समझते ही होंगे। अंक जैसे कि ये 2 है, सिर्फ हमने 2 लिखा तो 2 क्या है? एक अंक है। इसी को हमने लिख दिया 24, तो ये क्या हो गया? ये हो गया संख्या। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम जिस भी संख्या या फिर जिस भी अंक से भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक, और जिसमें हम भाग देते हैं, जिस संख्या या फिर जिस अंक में हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाज्य। और इसका जो फल आता है उसको हम भागफल कहते हैं, और नीचे जो बच जाता है उसको हम शेष कहते हैं। जैसे कि हम 2 से भाग दे रहे हैं 9 में, ठीक है। 2 चौके 8, देखिए यहाँ पे 9 है, तो 9 तो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। जब 9 पहाड़ा में नहीं आ रहा है तो उससे कम हमें खिलाना होता है, ठीक है। तो 8 क्या है? 9 से कम है। कम का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कम खिला देंगे, जैसे कि हम यहाँ पे 9 लिखा है तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें 2 खिला देंगे या फिर 4 या फिर 6। जो भी अंक या फिर जो संख्या यहाँ पर रहता है भाज्य में, उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कम अगर आप खिलाएंगे तो फिर आपका भाग गलत हो जाएगा। तो 2 चौके 8, 9 में 8 जाएगा तो 1, तो ये क्या हो गया? 1 क्या हो गया? ये शेष हो गया, ये शेष फल हो गया। यहाँ पर शेष नहीं बचा था पर यहाँ पर शेष बच गया। तो इसी तरह से हम भाग की शुरुआत करते हैं। फिर अगर आपको बोला जाए कि आप 22 से 44 में भाग दीजिए, 22 का पहाड़ा आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे? 22 का 9 तक आप गुना कर लेंगे ऐसे, 22 गुना 1, 22 गुना 2, 22 गुना 3, 22 गुना 4, इसी तरह से करते जाएंगे। और आप कितने तक गुना करेंगे? 9 तक। ध्यान रखिएगा 9 तक ही गुना करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर लिया गुना। 22 गुना 1 22 हो जाएगा, 22 गुना 2 44 हो जाएगा, 22 गुना 3 66 हो जाएगा, 22 गुना 4 88 हो जाएगा। इसी तरह से आप करते जाएंगे, इसको गुना कर लेना है। यहाँ पे 22 रहे, 23 रहे, 24 रहे या फिर कितना भी अंक रहे, 2 अंक रहे, 3 अंक रहे या फिर 4 अंक रहे, आपको इसी तरह से बनाना है, ठीक है। आप पहले साइड में क्या करेंगे? गुना कर लेंगे 1 से 9 तक। उसके बाद आपको आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भाज्य दिया गया है उससे कम कौन सा है, उससे थोड़ा कम कौन सा है, या तो उसके बराबर होना चाहिए या उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए। उससे ज़्यादा कम आपको नहीं खिलाना है। मतलब जैसे कि यहाँ पे 44 है तो हम इसमें 22 नहीं खिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 44 है। अगर 44 नहीं होता, इससे थोड़ा सा कम होता है तो वो हम खिलाते, लेकिन यहाँ पर हमें इसके बराबर मिल रहा है। तो 22 में 2 बार में आता है 44, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कटा देंगे। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं? भाग सीखते हैं। हमने क्या क्या देखा? जोड़, घटाव, गुना, भाग। ये तो हमने सिंपल वाला देखा। आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग देखेंगे, दशमलव का जोड़, घटाव, गुना, भाग देखेंगे, वर्गमूल वगैरह देखेंगे। तो ये सारा चीज़ हम स्टेप वाइज सीखेंगे। तो सिंपल वाला जोड़, घटाव, गुना, भाग मैंने आपको बताया। ये बताना ज़रूरी था क्योंकि जो भी छोटे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसे सीख पाएँ। इतना हमने सीख लिया कि 1 अंक का भाग में बनाना हो या फिर 2 अंक का या फिर 3-4 अंक, कितने भी अंक का भाग में बनाना हो तो हम क्या करेंगे? भाजक का गुना कर लेंगे 1 से 9 तक। फिर भाज्य जो होता है उसमें हम देखेंगे कि उससे छोटा कौन सा है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल दे के समझाया, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है।
जब आपका जोड़ घटाव गुणा भाग एकदम कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे, तो आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। दशमलव का जोड़ घटाव गुणा भाग भी अच्छे से समझ में आएगा, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग भी अच्छे से समझ में आएगा, वर्गमूल वगैरह जो हम सीखेंगे वो सारा चीज़ भी आपको अच्छे से समझ आएगा। और जो भी टॉपिक हम बेसिक मैथ में पढ़ने वाले हैं वो सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा, बशर्ते आपको सिंपल वाला जोड़ घटाव गुणा भाग एकदम कंठस्थ कंप्लीट होना चाहिए। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।